हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, जो आज का टॉपिक होने वाला है वो हमारे लोन ऐप्स और पे लेटर ऐप्स को लेके होने वाला है। अगर हमने उनका बिल का रिपेमेंट नहीं किया तो क्या होगा, या फिर अगर हम उनको परमिशन देते हैं तो किस किस चीज़ की परमिशन दे देते हैं। अगर हमने इनका बिल का पेमेंट इतने टाइम तक के नहीं किया तो हमारे साथ क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि कौन सा ऐप जो है वो RBI से रजिस्टर्ड है। अगर किस पे लेटर या किस लोन ऐप की आपने पेमेंट नहीं की तो आपके पास कब कॉल आएगी या कब लीगल नोटिस आएगा या आपके ऊपर कब पुलिस केस हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें आपको बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी लिस्ट में यहाँ पे मैंने 10 ऐप को लिया है जो इस समय काफ़ी ज़्यादा यूज़ में है, जिन्हें काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ कर रहे हैं। सिंपल पे, लेजी पे, पोस्ट पे, रिंग पे लेटर, ट्रू बैलेंस, धनी, किस्त, ब्रांच, स्मार्ट कॉइन और क्रेडिट भी। इन सब ऐप को मैंने लिस्ट में अपने लिया है। अब मैं आपको बता दूँ कि जो यहाँ पर मेरा सिंपल पे ये सारे ऐप्स हैं, अगर आप किसी भी ऐप को इंस्टॉल करते हैं, जब आप अपनी परमिशन देते हैं तो उनमें जितने भी हैं ये सारे ऐप सारे आपसे कॉन्टैक्ट की जो आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट होती है आपके मोबाइल में, सिर्फ ये कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन भी आप उनको दे देते हैं। तो आपके जितने भी ऐप हैं, अगर आपने किसी में पेमेंट नहीं की तो आपकी ये कॉन्टैक्ट पे कॉल कर सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे जल्दी अगर आपके नंबर पे अगर किसी का भी कॉल आएगा तो वो है धनी एप्लीकेशन, जो आपके सबसे पहले किसी भी कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकती है और आपको भी सबसे पहले कॉल करेगी। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे ही आप लेट पेमेंट करते हैं ना, या फिर आपकी पेमेंट फीस हो जाती है, ओवर ड्यू हो जाता है, तो सबकी तरफ से मैसेज जो है इंस्टेंटली, मतलब इंस्टेंट मैसेज आ जाता है। इन सब की तरफ से इंस्टेंट मैसेज आ जाता है। इन सब की तरफ से जितने भी ऐप्स हैं, इन सब के ऐप्स की तरफ से आपको इंस्टेंट मैसेज आपके नंबर पे आ जाएगा। ये जितने भी ऐप्स हैं सबकी तरफ से आपको इंस्टेंट मैसेज आ जाएगा कि अभी आपका जो लोन है उसका ओवर ड्यू आ गया है, आप अपना जो लोन है उसको जल्दी से रीपे करें। और जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ये कॉन्टैक्ट नंबर भी आपके सबके सारे ऐप्स के पास पहुंच जाएंगे और वो आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। सब इनमें से जो कि आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करेंगे उसमें से धनी एक ऐप ऐसा ऐप है जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर्स पे भी कॉल कर सकता है। और अगर दूसरा कोई ऐप होगा तो वो होगा आपका ब्रांच ऐप। ठीक है, इस दोनों के सिवा कोई मुझे ऐसा ऐप नहीं लगता है जो आपके कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करेगा। अब आते हैं आपको डायरेक्ट कॉल की बारी। आपको कॉल कब आएगी? तो कॉल आने का एक टाइम होता है। जैसे आज मान लीजिए आपका आज का रिपेमेंट है और आपने आज रिपेमेंट नहीं किया है, तो आपको कॉल आनी आज से स्टार्ट हो सकती है या फिर अगले दिन से आना स्टार्ट हो सकता है। तो जाहिर सी बात है, मैंने किस्त ऐप का यूज किया है लेकिन मेरे पास कोई कॉल नहीं आई थी, सिर्फ SMS गिरा हुआ था। यहाँ पे सिर्फ मुझे SMS गिरा हुआ था जब तक मैंने पेमेंट नहीं कर दिया था। तो फिलहाल तो मेरी किसी में भी लेट पेमेंट नहीं हुई है, सिर्फ सिंपल पे में मेरी लेट पेमेंट हुई थी, तो वहाँ पे मुझे कॉल आना स्टार्ट हो गया था अगले दिन से ही। और मेरा अकाउंट भी जो है वो ब्लॉक हो चुका है। तो मेरा अकाउंट भी, मैं अब सिंपल पे लेटर का यूज़र नहीं हूँ, तो मेरा अकाउंट इसमें जो है वो ब्लॉक हो चुका है। तो दोस्तों, कॉल इसमें भी आएगी आपको, और कॉल ही आएगी इसके सिवा, क्योंकि ये RBI से रजिस्टर्ड नहीं है तो आपके ऊपर कोई भी लीगल नोटिस या ऐसा कोई पुलिस केस नहीं होगा। लेजी पे की तरफ से भी आपको कॉल आ सकती है, पोस्ट पे की तरफ से कॉल आ सकती है। उसके बाद आपका रिंग पे लेटर हो गया, ये अभी हाल में ही लॉन्च हुआ है तो इसके बारे में अभी इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन ये भी आपसे कॉन्टैक्ट नंबर और आपकी KYC लेता है। तो जाहिर सी बात है, आपकी सारी डिटेल्स इसके पास पहुँच जाती हैं। तो फिर ये चीज़ आपको याद रखना है कि ये सारे जो हैं RBI से रजिस्टर्ड हैं, और अगर आप इनमें लेट पेमेंट करते हैं तो आपके पास ज़रूर से ज़रूर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अब रही आपके पास एजेंट कॉल या लीगल नोटिस की बात, तो आपके पास एजेंट की कॉल कब आएगी? जब आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब थर्ड पार्टी जो एजेंट होते हैं जो आपको कॉल करते हैं, जो पैसा वसूली वाला काम करते हैं, यहाँ पे उन एजेंट की बात हो रही है। तो वो आपके पास तब आएगी जब आप काफ़ी ज़्यादा लेट कर देंगे। जैसे मान लिया आपने 1 महीने लेट पेमेंट कर दिया, तब आपके पास कॉल आएगी कि सर आपका भी अभी भी बिल पे नहीं हुआ है, इस चीज़ का आपका बिल बकाया है, प्लीज़ आप उसको पे करें। तो इस चीज़ को लेके आपकी कॉल जो अभी आएगी वो 1 मंथ के बाद ही आएगी। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि आपको 1 मंथ के बाद ही जो आएगी एजेंट की कॉल आएगी। अब उसके बाद अगर आपके ऊपर आती है लीगल नोटिस आपके पास तभी आएगी जब आप 3 मंथ, कम से कम 3 मंथ तक की अपना बिल जो है वो पेमेंट नहीं करते हैं। 3 मंथ तक अगर आप अपना बिल का पेमेंट नहीं करते हैं तब आपके पास लीगल नोटिस आ सकती है। और कोई ऐप तो 6 महीने का भी आपको टाइम देता है लीगल नोटिस के लिए। तो इसमें से देखिए, सिंपल पे की तरफ से तो आपको लीगल नोटिस नहीं आने वाली है, ठीक है।
लेजी पे की तरफ से आपको आ सकती है लीगल नोटिस, पोस्ट पे की तरफ से भी आ सकती है, रिंग पे लेटर की तरफ से भी आ सकती है, क्योंकि इसमें भी आपसे केवाईसी करवाता है। ट्रू बैलेंस भी आरबीआई से रजिस्टर्ड है, धनी भी आरबीआई से रजिस्टर्ड। मैं दोस्तों आपको बता दूं कि धनी एक ऐसा ऐप है, इससे आप काफ़ी सावधान रहिएगा। धनी और किस्त ऐप से, ये दोनों ऐप ऐसे हैं जो काफ़ी ज़्यादा आपसे चार्ज लेंगे, काफ़ी ज़्यादा आपसे पैसे लेंगे अगर आपका ओवर बाउंस होता है या फिर ओवर ड्यू लगता है। तो इन दोनों ऐप से सावधान रहिएगा। इन दोनों ऐप से तभी पैसे लीजिए जब आपको बहुत ही ज़्यादा नीड हो और बहुत ही ज़्यादा मतलब आप एकदम कहीं से आपको पैसे ना मिल लो, तभी इन दोनों ऐप को आपको यूज़ करना है, वरना इन दोनों ऐप को यूज़ नहीं करना है। ब्रांच ऐप एक अच्छा एप्लीकेशन है, मैं इसको पर्सनली बहुत बार यूज़ कर चुका हूँ, तो ये भी एक अच्छा ऐप है। मैंने इसमें अभी तक लेट पेमेंट का कोई ऐसा मेरे पास आया नहीं है, तो मैं इसके बारे में आपको अभी इतनी जानकारी नहीं दे सकता, बस इतना बता सकता हूँ कि ये एक बेहतरीन ऐप है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट कॉइन का ऐप का भी यूज आप बहुत ही हिसाब से करिएगा, जब आपको ज़रूरत हो तभी इसको करिएगा। बाकी लीगल नोटिस ये भी आपको भेज सकता है और क्रेडिट भी भेज सकता है। अब रही पुलिस केस कि आपके ऊपर पुलिस केस कब हो सकता है, जब आप लीगल नोटिस आपके पास आ जाता है उसके बाद भी आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं या अपना जो बिल है वो उसका रिपेमेंट नहीं करते हैं, तब आपके ऊपर पुलिस केस हो सकता है, जिसमें से आपका सिंपल पे आपके ऊपर पुलिस केस नहीं कर सकता, लेजी पे कर सकता है, पोस्ट पे भी कर सकता है, और बाकी के जितने भी ऐप हैं, रिंग पे, ट्रू लेटर, ट्रू बैलेंस, किस्त, धनी, ये सब आपके ऊपर पुलिस केस कर सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है आपने इनमें अपना पैन कार्ड लगाया हुआ है, आधार कार्ड लगाया हुआ है, अपनी केवाईसी की है, अपनी सारी डिटेल्स दी है। अब मैं आपको बता दूं कि कैसे आपको, अगर आपने जब आपको लेट पेमेंट करते हैं या रीपेमेंट कर रहे हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं, तो कैसे इन ऐप का यूज़ करें। आप इन ऐप को तुरंत अनइंस्टॉल कर दें। अनइंस्टॉल करने के बाद अपने कॉन्टैक्ट नंबर डिलीट कर दें, उसमें फर्जी कॉन्टैक्ट नंबर कुछ ऐड कर लें। उसके बाद इन ऐप्स को आप फिर से इंस्टॉल करें, उसके बाद अलाउ कर दें और अपनी कॉन्टैक्ट की परमिशन इनको दे दें। जब आप इस तरीके से कर देंगे तो आपके जो लीगल कॉन्टैक्ट होंगे वो इनके पास से चले जाएंगे और जो आपके फेक कॉन्टैक्ट होंगे वो इनके पास पहुँच जाएंगे। इस तरीके से आप कुछ टाइम तक की आपके कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल नहीं जाएगी और आप बचे रहेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन ऐप्स का यूज़ कर सकते हैं और ये ऐप्स आपके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा एक कहना, अगर आप किसी भी एप्लीकेशन से पैसे लेते हैं तो उसको टाइम पे रिपेमेंट करिए, ताकि आपका सिविल भी अच्छा बना रहे। अगर आपसे कभी लेट हो जाता है तो आप उसको ओवर ड्यू या जो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है उसके साथ रिपेमेंट कर दें, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। कोई भी आपके सिविल पे स्कोर नहीं पड़े, इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और तीसरी चीज़, अगर आप नहीं सक्षम है पैसे देने में तो आप सेटलमेंट कर लीजिए। लेकिन सेटलमेंट में ये होता है आपके ऊपर कोई लीगल एक्शन या पुलिस केस तो नहीं होगा, लेकिन आपके सिविल पे एक रिपोर्ट लग जाएगी कि आपने अपना जो पेमेंट है वो नहीं किया है और उसको सेटल करा के तब आपने रिपेमेंट किया है। तो इस चीज़ से आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है आगे के फ्यूचर के लोन के लिए। बाकी कोई भी आपके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी पुलिस केस नहीं होगा, कोई भी लीगल नोटिस नहीं आएगी। तो दोस्तों इस तरीके से आप इन ऐप्स का यूज कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।